वॉलेंटियरली, ठीक है। तो मैं टीवी चैंपियन भी हूँ। टीवी चैंपियन कौन होता है? सुना है किसी ने कभी टीवी चैंपियन कौन होता है? नहीं सुना? चलिए देखिए, टीवी चैंपियन एक वो व्यक्ति है जिसे कभी ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो और वो व्यक्ति आज समाज में स्वयं इच्छा से टीबी के प्रचार प्रसार के लिए काम करता है, उसे टीबी चैंपियन कहते हैं। गवर्नमेंट द्वारा टीबी चैंपियन को ट्रेन किया जाता है समाज में प्रचार प्रसार के लिए, लोगों के जागरूकता लोगों में फैलाने के लिए, और जो लोग टीबी के साथ जी रहे हैं यानी कि जिन्हें टीबी हो गया है उनकी मदद करने के लिए, उनको सपोर्ट देने के लिए साइकोलॉजिकली, मेंटली और फिजिकली, जैसा भी हो चाहे वैसे। तो हम वो लोग हैं, ठीक है। उसके लिए कहीं पे वैसे तो मैक्सिमम फ्री का काम करते हैं, उसका कोई हम चार्जेस नहीं लेते, एक समाज सेवा के रूप में भी काम करते हैं, राइट। तो चलिए अब टीबी के बारे में आपने कुछ बताया नहीं, एक जो नहीं बताया, तो हम उसके बारे में जानते हैं। अच्छा, मेरे को कोई बताएगा कि टीबी होने के क्या कारण होते हैं, कैसे टीबी होता है? उससे बोल रहा हूँ, तुम नाश्ता नहीं करता तो सुनना चाहिए। मैं कैसे बोल रहा हूँ? सांस की प्रॉब्लम होना और बस, और कोई बताना चाहेगा? बताओ, वो तो पता जो भी है दिल में निकाल दो ना, दिल में मत लो। नहीं पता है, ठीक है। 2 हफ्ते से ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को खांसी है तो ये एक लक्षण है टीबी होने का। किसी का वजन तेजी से घट रहा है तो वो एक कारण रीज़न है कि हमको टीबी हो सकता है। किसी को खांसी के साथ ब्लड आ रहा है तो वो भी सिम्टम हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस का। किसी को शाम के वक्त बहुत ज़्यादा पसीना आता है, इतना पसीना कि उसका कपड़े पूरे गीले हो जाते हैं, वो एक सिम्टम है ट्यूबरक्लोसिस का। किसी की भूख बिल्कुल बंद हो जाती है, वो एक सिम्टम है ट्यूबरक्लोसिस का। और रात को बहुत तेज़ बुखार हो जाना, 102, 104, 100 से ऊपर, वो एक सिम्टम है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ये कुछ ऐसे सिम्टम हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है। तो आपको जल्द से जल्द जांच करानी होती है। जांच कहाँ करा सकता है, कोई बताएगा? कहाँ करा सकते हैं आप जांच? प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल? ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप प्राइवेट में भी जा सकते हैं, लेकिन उसके टेस्ट जो होते हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होते हैं, और उसकी मेडिसिन जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही दी जाती है। अब किसी बंगाली से या किसी जो डॉक्टर से ले रहे दवाइयाँ, ठीक है, और फिर भी आपकी कोई खांसी ठीक नहीं हो रही है तो आपको तुरंत ही हॉस्पिटल में जाके अपना टेस्ट करवाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं और ज़्यादा इससे दवाइयाँ ले लूँ, क्योंकि जो दवाइयाँ आप खाते हो उससे क्या होता है कि थोड़े समय के लिए आपका बुखार थम सकता है, थोड़े समय के लिए आपकी खांसी थम सकती है, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक टीबी की तरफ आपको ले जाएगा जितनी आप लेट कर रहे हैं, ठीक है। कई लोग घबराते हैं कि मुझे टीबी हो गया तो मैं क्या करूँगा, होता है ऐसा, यही होता है ना, एकदम डर हो जाता है कि मैं आप क्या करूँगा। और उसके कारण क्या है? नंबर 1 तो ये कि समाज में स्टिग्मा यानी कि डर है लोगों के बीच में कि अगर मुझे टीबी हो गया तो शायद मैं ना बचूं, या समाज मेरे साथ क्या भेदभाव करेगा। क्या होता है अक्सर आज की डेट में भी शायद लोगों की ये सोचे कि अगर किसी को टीबी हो गया तो वो इससे दूर रहना, उसको टच नहीं करना, उसके बर्तन अलग कर देना, उसके कमरे में नहीं जाना, ठीक है, उसके साथ हाथ नहीं मिलाना, यही होता है, यही सोच है ना। और उसको छू लिया तो मुझे भी टीबी हो जाएगा, ये थिंकिंग होती है, ये डर होता है, और किसी वजह से हम लोग टीबी पे बात नहीं करना चाहते। लेकिन क्या आप सब लोगों को पता है कि हम सबको टीबी हो सकता है? टीबी तो किसी को भी हो सकता है ना। आप सब बैठे हैं, मुझे क्या पता कब किसको टीबी हो जाए, हो सकता है। तो जब हमको हो सकता है तो हम क्यों उसके बारे में बात ना करें, या क्यों हम उसकी प्रिकॉशंस पहले ही ना लें? होता है ना ऐसा। लेकिन हमारे दिल में डर है कि यार हमारे से लोग दूर हो जाएंगे, इसीलिए हम उसको छुपाते हैं, हम गाँव में लोगों को बताते नहीं हैं। फीमेल्स में तो ये खासकर देखा गया लड़कियों में कि वो
बताना ही नहीं चाहती कि उनकी फिर उसकी शादी नहीं हुई, ये एक रीज़न होता है ना। ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको टीबी के सिम्टम्स हमने आपको बता दिए, टीबी किसी को भी हो सकता है वो हमने बता दिया। अब हम टीबी से बचाव के बारे में और बात करेंगे, ठीक है। टीबी होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, कोई बताएगा? तो बोलना कब ना बीच में जो बाहर निकाल दो थोड़ी थोड़ी पानी में किसी को पूछता है बोलने की तुम्हारी हेजिटेशन बाहर आएगी, बोलने का बता सकता है कोई? मुख्य कारण क्या होता है टीबी प्रोसेस का? इम्यून सिस्टम का लो होना। क्या है इम्यून सिस्टम? क्या होता है इम्यून सिस्टम? रोग प्रतिरोधक शक्ति। क्या होता है? रोग प्रतिरोधक शक्ति। हमारे शरीर के अंदर दो किस्म के कीटाणु है, एक जैसे खेतों में होते हैं ना मित्र कीट और शत्रु कीट, है ना। उसी तरह हमारे अंदर भी मित्र कीट भी है और शत्रु कीट भी है। मित्र कीट क्या करते हैं? हमें बीमारी से बचाते हैं, ठीक है। उन्हें आप इम्यून सिस्टम मान लीजिए। अगर ये हमारा स्ट्रॉन्ग है तो हमें कभी बीमारी नहीं हुई। आपने देखा ना कई लोगों को बहुत जल्दी खांसी जुकाम हो जाता है, वायरल हो जाता है ना, बार बार बीमार होते रहते हैं। कई ऐसा है कि वो होती उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और जो बार बार बीमार होते हैं उनका इम्यून सिस्टम लो होता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम लो अगर आपका है तो आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो टीबी का मुख्य कारण तो है इम्यून सिस्टम। अब इसके जो सब रीजंस हैं, सब रीजंस क्या कि इम्यून सिस्टम लो क्यों होता है ना। नंबर एक, अगर आप स्मोकिंग करते हैं और अल्कोहल लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम लो होगा, ठीक है। अगर आप शुगर के मरीज हैं तो आपका इम्यून सिस्टम लो होगा, ठीक है। अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं तो आपका इम्यून सिस्टम लो होगा। अगर आप 70 साल से ऊपर सीनियर सिटीजन हैं तो आपका इम्यून सिस्टम लो होगा। अगर आप खाना नहीं खाते, डाइट नहीं लेते, अच्छी डाइट नहीं लेते तो आपका इम्यून सिस्टम लो होगा, राइट। ये कुछ चीज़ें हैं। या आप किसी लंबी बीमारी से चल रहे हैं, आपको HIV हो रखा है तो आपका इम्यून सिस्टम लो होगा। आपको कोई और दूसरी बीमारी चल रही है, कोई भी डिजीज हुआ है और हैवी डोज आप खा रहे हैं, एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपका इम्यून सिस्टम तो लो हो रखा, आपको टीबी रोके और आप खा रहे बीमारी से दवाइयाँ, और वो दवाइयाँ क्या करेंगी? एंटीबायोटिक्स देते हैं ना वो लोग ज़्यादा, तो उससे क्या होगा? आपका इम्यून सिस्टम लो होता चला जाएगा, वो लो होता चला जाएगा और आपको ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस हैं क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम लो हो जाएगा, ठीक है। तो टीबी होने का मुख्य कारण है इम्यून सिस्टम का लो होना, मेन रीजन, और ये है सब रीजंस, राइट। आज की डेट में जो मुख्य कारण है ट्यूबरकुलोसिस का वो है एक अच्छी डाइट ना लेना। नाश्ता कौन करके आया सुबह? आप भी नहीं करके आया नाश्ता, है ना। ये एक कारण, ठीक है। क्यों नहीं किया? आप भी नहीं करा, छोटा सा। देखिए कॉलेज हो गया, स्कूल्स हो गया, गांव में स्कूल्स हो गए, हमारे गांव में स्कूल्स के बच्चे होते हैं ना गांव में, सुबह ही चल देते हैं, उनके 9 बजे स्कूल करते तो 7 बजे घर से चल देता है ना। तो पहली बात तो उनको घर में या तो खाना नहीं की भूख भी लगी, है ना, और सुबह सुबह एकदम उठना और एकदम बैग उठाना और एकदम निकल लेना, मतलब उनका पेट साफ भी नहीं होता, बाथरूम करने नहीं जाते, डायरेक्ट उनको कर देते हैं स्कूल में, है ना। और जब स्कूल में जाते हैं तो उनको भूख लगती है तो उनके बस खाने को देता है, तो 12 बजे उनको लंच मिलता है ना। तो तब तक वो एक तो कारण है आस्ते आस्ते अपनी इम्यूनिटी को लो करने का। स्कूल में चक्कर आते हैं लेकिन कई जगह सुना मुझे पूछ रहे खाना नहीं खाया, क्यों नहीं खाया? खाना जरूरी है या लाइफ जरूरी है ना? पहले अगर आपकी लाइफ होगी, आपका शरीर होगा, इम्यूनिटी अच्छी होगी, तभी आप डॉक्टर, इंजीनियर या जो भी बन पाएंगे,
अगर आपका इम्यूनिटी अच्छी नहीं है तो लाइफ अच्छी नहीं है, या पढ़ने बैठे हुए खाना खाने रखा नहीं, गाड़ी पेट में होगी, क्या आपका मन पढ़ाई में लगेगा? तो सबसे पहले अपना शरीर, अपना खाना, अपनी डाइट, ठीक है। हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या खाना है, लेकिन आप क्या करते हैं मैक्सिमम तो गाँव में हमने देखा ना कि किसी के घर में आलू होंगे ना, सीजन के उसके सामने के आलू होंगे, वो आलू ही खाता है वो भी साथ, है ना। कोई गेहूँ का राशन आ रहा है तो वो दाल चावल ही खाता है 12 महीने। क्या वो उचित है? चलिए, कईयों की कैपेसिटी होती है कि वो बादाम नहीं खा सकते, लेकिन हम लोग जो हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं गाँव में वो रखे हैं, हमारी गाँव की साग सब्जियाँ और चीज़ें जो हैं उसे हम रेगुलर बदल के यूज़ करें ना, क्योंकि हमारी बॉडी को सब कुछ चाहिए ना, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, कई किस्म के कैल्शियम भी चाहिए, मिनरल भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए ना, तब हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अगर हम एक ही चीज़ उसको दे रहे हैं, आपको पता है हमारी बॉडी को प्रोटीन कितना चाहिए, बता सकते हैं कोई डेली? हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए हमारी बॉडी वेट के इक्वल ग्राम्स में। अगर मेरा वजन 55 किलो है तो मुझे 55 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में? ये तो होगी प्रोटीन की बात। इसके अलावा कैल्शियम है, कार्बोहाइड्रेट्स है, 36 चीजें। अब अंडे में 4 ग्राम प्रोटीन है एक अंडे में, तो सोचो अगर एक अंडा आपने खाया तो 4 ग्राम प्रोटीन, जबकि देना कितना है अपने बॉडी वेट के बराबर, लेकिन हम वो भी नहीं लेते कई बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, तब हम टीबी से बच सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको लगता है कि मुझे कफ से ज़्यादा खांसी है या जो भी हो गया, आपको आप हॉस्पिटल चले गए, हॉस्पिटल जाके सबसे पहली चीज़ तो है कि डायग्नोसिस। आपको लगता है कि मेरे परिवार में किसी को ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मेरे आस पड़ोस में किसी को ऐसा हो रहा है, तो उसको सीधे मुर्गी चलता है टीबी का टेस्ट करा, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एक दिन में रिपोर्ट आ जाती है, ठीक है। और उस चीज़ से डरना नहीं होता कि अगर आप हो भी गया मुझे कोई बात नहीं, इलाज है ना, 6 महीने दवाई खाओ, ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आपने उस चीज़ को नकारा तो ट्यूबरक्लोसिस की 4 स्टेज होती है, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको होगी, उसके बाद MDR टीबी, ठीक है, TDR टीबी और XDR टीबी। आपको पता है भारत में 4.5 लाख से 6 लाख लोग हर रोज मरते हैं ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, टीबी की वजह से। हिमाचल के अंदर लास्ट ईयर 600-700 लोग जो हैं हर साल का रिकॉर्ड होता था कि लोग मरते मरते हैं, लेकिन लास्ट ईयर ये रिकॉर्ड 1100 से 1200 तक पहुंचा, ठीक है। तो क्यों? सही समय पे डायग्नोज होने पर हम करवाते ही नहीं है, सही समय पे डायग्नोज। हम कहाँ जाते हैं जब यहाँ लगता है, यहाँ लगता है, तब पकड़ में आती है, तब तक हम कहाँ घूमते हैं? बंगालियों के पास प्लस झाड़ फूक वालों के पास, बाप के पास, ऐसे ही होता है। किसी तबियत ठीक नहीं चलती, किसी तबियत के पास चलती है। चलो देखो, वो एक अपनी धारणा है, अपनी सोच है आप लोगों की कि वो इलाज अगर आपको लगता है कि करवाना है तो वो भी करवाओ, पर पहले क्या है? मेडिकल, ठीक है। और पंडित जी, हमने कई जगह ऐसे केस देखे कि पंडित तब आदमी को छोड़ता है जब वो यहाँ पहुँचता है, तब बंदा हॉस्पिटल में भागता है, और तब तक उसकी कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है। और वो यही नहीं, आपको पता है भारत में 80% जो है वो लंग्स का टीबी होता है। कितने किस्म का टीबी कहाँ हो सकता है, बता सकता है कोई? पार्ट में हो सकता है, नाखून और बालों को छोड़ के, नाखून और बालों को भी होता है, बाकी कहीं भी टीबी हो सकता है, ठीक है। इसको हम 2 जगह में डिफाइन करते हैं, पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी, ठीक है। पल्मोनरी कौन सा होता है? लंग्स का, जो फेफड़ों का होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी किसे कहते हैं? जो बॉडी के किसी और पार्ट में हुआ होता है, ठीक है। जो पल्मोनरी है, फैलता कौन सा है बताएगा कोई मेरे को? कहते हैं ना कि टीबी फैलता है ना, ये बात सच है, फैलता है टीबी। कौन सा वो टीबी होता है जो फैलता है, पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी? पल्मोनरी जो टीबी है फेफड़े वाला वो फैलता है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी कभी नहीं फैलता है,
तो आपने ये चीज़ भी ध्यान रखनी कि अगर आपके आस पड़ोस में आपके परिवार में आपको कभी टीबी होता है, कहीं पे गांठ बन जाती है, कहीं पे हड्डी का टीबी हो जाता है, कहीं टीबी हो जाता है, तो वो कभी नहीं फैलता, तो उससे डरने की जरूरत नहीं है। लंग्स का टीबी फैलता है, फेफड़ों वाला टीबी फैलता है, लेकिन कब तक? मान लो मुझे टीबी हो गया लंग्स का, आपको पता लग गया कि इसको लंग्स का टीबी है, मेरा ट्रीटमेंट चला 6 महीने, तो क्या आप मेरे से 6 महीने तक दूर रहोगे? फैल जाएगा, कब तक दूर रहोगे? वैसे तो दूर रहना ही नहीं चाहिए ना, क्योंकि हमारे अपने में जिसे हुआ है वो हो सकता है हमें भी हो, और अगर आज हमारी यकीन की है कि इसको टीबी होगा, इसको साइड में फेंक दो, तो कल तो हमें भी कोई ना कोई फैल सकता है, राइट? तो जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी है वो तब तक फैलता है ना, पल्मोनरी टीबी तब तक फैलता है जब तक आप डायग्नोज पे नहीं आते, जब तक आप दवाइयों पे नहीं आते। अगर आज आपको टीबी डिटेक्ट हुआ मेडिकल में जाके, हॉस्पिटल में जाके कि आज इसको टीबी हो गया, तो साथ साथ आपकी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाएंगी। दवाइयाँ स्टार्ट होने के 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो कीटाणु है वो फैलना बंद हो जाएगा, तो आप उसके साथ बिना फिर के जैसे मर्जी हाथ मिलाओ, जैसे मर्जी बैठो, ठीक है? उस वक्त जब आपको डायग्नोज हो गया, मान लो आज टीबी डायग्नोज हो गया, तो आपको मास्क लगाना ज़रूरी है फैमिली में, और पेशेंट जो है उसको मास्क लगाना ज़रूरी है, और घर का जो कमरा, जिस कमरे में व्यक्ति रह रहा है मरीज, उस कमरे में वेंटिलेशन होनी चाहिए। वेंटिलेशन मीन्स हवा का आदान प्रदान होना चाहिए, सैनिटाइजेशन अच्छी होनी चाहिए, साफ सफाई पेशेंट की प्लस कमरे की प्लस उसके सामने डेटॉल यूज़ करो, उसके कपड़े डेली धुलने हैं, ठीक है? कमरा साफ होना चाहिए, और खुद व्यक्ति रोज उठे नहाए जाए, ठीक है? अच्छा, दूसरा क्या होता था कि जब गांव में देखा हमने कई बार जिसको पल्मोनरी टीबी होता था लंग्स का, तो वो बुजुर्ग होता है, तो बुजुर्ग क्या करते थे, तो तसला होता है ना, तसला बोलते हैं ना हमारे साइड में, क्या बोलते हैं, उसमें राख डाल देते हैं, उसमें भी बलगम भी उठते हैं, ऐसा होता है? क्या वो उचित सही चीज़ है? टीबी वाले पेशेंट के लिए ऐसा करना चाहिए? टीबी